इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब वक्त है चुनाव 24 का। संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी के साथ बीजेपी के बड़े नेता शामिल, सभी लोकसभा राज्यसभा सांसद मौजूद। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का सम्मान हुआ। 3 राज्यों में पार्टी की जीत के बाद किया गया सम्मानित। राजस्थान के सीकर में रिजॉर्ट में रुके थे 5 से 6 बीजेपी विधायक। एमएलए ललित मीणा ने संगठन को दी जानकारी। बीजेपी नेताओं में मचा हड़कंप। बीजेपी नेताओं ने रिजॉर्ट में भेजी एक टीम। रुके हुए विधायकों से हुआ वाद विवाद। सुबह 4 बजे विधायकों को रिजॉर्ट से निकाला गया। विधायकों को हटाने के बाद बीजेपी आलाकमान ने वसुंधरा को दिल्ली बुलाया। एक बड़े नेता के कहने पर रिजॉर्ट में रुके थे विधायक। बीजेपी में 3 राज्यों के सीएम के नाम पर मंथन जारी है। दिल्ली में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की करीब 1.5 घंटे बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और अमित शाह ने तीनों राज्यों के सीएम के नाम पर मोहर लगा दी है। जल्द ही नाम का ऐलान हो जाएगा। वसुंधरा राजे देर रात जयपुर से दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट पर कहा अपनी पुत्र वधू से मिलने आएंगे। विधानसभा चुनाव जीतने वाले 12 में से 10 बीजेपी सांसदों का इस्तीफा। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया। दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दिया सांसद पद से इस्तीफा। किरोड़ीलाल मीणा और अरुण साव ने भी रिजाइन किया। इस्तीफा देने वाले सांसद पीएम मोदी से मिले। जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस्तीफा देने के बाद बोले अरुण साव, केंद्रीय मंत्री जो तय करेगा वो भूमिका निभाऊंगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी महासचिवों की बैठक। 5 राज्यों में हुए चुनाव पर मीटिंग का विश्लेषण हुआ। जयराम रमेश की पोस्ट। कांग्रेस ने 24 घंटे में किया तेलंगाना में सीएम के नाम का ऐलान। बीजेपी के सीएम ऐलान में देरी पर मीडिया चुप है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने इंडिया अलायंस पर साधा निशाना। कहा विपक्ष कहता था मोदी का करिश्मा खत्म हो गया, जनता ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी। नागपुर में सीएम शिंदे ने कहा विपक्ष का आत्मविश्वास खत्म हो गया है, इंडिया गठबंधन टूट गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इंडिया अलायंस के संसदीय दल की बैठक। चुनाव में हार और अगली मीटिंग की तारीख पर चर्चा हुई। इंडिया अलायंस की बैठक की तारीख का जल्द ऐलान होगा। मीटिंग के बाद बोले कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन। इंडिया अलायंस की अगली बैठक पर बोले सीएम नीतीश कुमार, आगे सभी चीजें तय कर ली जाए, ये देश हित में रहेगा। राजस्थान के करनपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को होगी वोटिंग। 8 जनवरी को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में देरी को लेकर बरसे उमर अब्दुल्ला। कहा चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच मैच फिक्स है। लोकसभा चुनाव मजबूती से लड़ेंगे, केंद्र की नाकामियों को जनता तक लेकर जाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान। बीजेपी ने झूठ बोलकर वोट लिया, सच जल्द आएगा सामने। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। उद्धव की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली इतिहास को कोसकर बीजेपी ने बनाई सरकार। कश्मीरी पंडितों को अब तक सुरक्षा नहीं दे पाए।